गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर जी मेरा गुड मॉर्निंग हो गया है और आजकल थोड़ा सा मैं ना चिया सीड्स वाला पानी पी रही हूँ। मैं सुबह 7 o'clock जो है चिया सीड्स 1 स्पून चिया सीड्स को पानी में सोक कर देती हूँ और फिर उसको 11 o'clock या 12 o'clock जब भी मेरा दिल करता है सो के उठ के जब मैंने ब्रेकफास्ट करना होता है उससे पहले मैं उसको पी लेती हूँ। तो मैंने ये 1-2 दिन हुआ स्टार्ट किया है। तो क्योंकि मेरी स्किन पे ना, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि पिंपल निकल आया था, तो मुझे किसी ने बताया था कि चिया सीड्स वाला पानी सुबह खाली पेट पीने से स्किन थोड़ी सी फ्रेश होती है। तो मैंने कहा चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पर जी देखें, सुबह सुबह वेदर कितना अच्छा है। ये सुबह 7 o'clock का टाइम है। हल्की हल्की सी खुशबू आ रही थी, हल्की हल्की सी आज धूप थी, धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी और हमारी गली बिल्कुल सन्नाटा था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो मैं बस यहाँ पर घर की सफाई वगैरह करके फ़ारिग हुई थी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे गर्मी से ना नींद नहीं थी आ रही। तो फिर मैं सुबह जब उठती हूँ ब्रेकफास्ट करवाने के लिए अपने हस्बैंड को, तो फिर मैं साथ ही क्या कहते हैं सफाई वगैरह करके, घर नीट क्लीन करके, तो फिर अगर नींद आए तो सो जाती हूँ। फिर उठ के बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, खाना शाना बनाती हूँ। तो आज मैं नहीं थी सोई। यहाँ पर जी मैंने बेड को नीट शीट कर लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है और उसके बाद अब मैंने सफाई वगैरह भी कर ली है। आज मैंने बेडशीट यहाँ पर चेंज की है। मैंने बड़े बेड की बेडशीट यहाँ बिछाई है क्योंकि लिए यार यहाँ पर शमान और हूर इतनी मस्ती करते हैं कि सारा बेड ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर जी हूर और शमान भी उठ चुके थे, उनको ब्रेकफास्ट करवा दी। साथ साथ मैंने खाना भी रख दिया हुआ था बनने के लिए। क्या बन रहा था वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चिकन कढ़ाई रात की पड़ी हुई थी, तो वो मैंने हूर और शमान को कहा था कि आप लोग वो खा लो। उनके लिए पराठा बना रही थी। साथ साथ मैंने ओकरा कट करके रखा हुआ था, उसको मैंने फ्राई करना था। वो मैं रात को कट करके तो फ्रिज में रख के सो गई थी, उनसे लेट गई थी। अब मैं उठी थी, मैंने ओकरा बाहर निकाला था, तो मैंने कहा चलो मैं उसको भी साथ साथ फ्राई करके रख देती हूँ। अगर ओकरा बनाना हुआ तो ओकरा बना लूँगी, अदरवाइज़ कुछ और बना लूँगी। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, कुछ भी दिल नहीं करता बनाने का। मेरा तो दिल करता है मैं कोई लंबी छुट्टी पे चली जाऊँ, बट एक मदर को कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो बस मैं इतनी थक गई हूँ ना, मेरे तो अब वो कहते हैं ना जॉइंट पेन कर रहे हैं, रेस्ट करने की फरमाइश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी ठंडा पानी बच्चों को दिया और उसके बाद जी मैंने ओकरा फ्राई कर लिया था। ओकरा जो है ना मैंने ये देखें इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया। लास्ट टाइम मुझे लगा था थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन रह गया था, तो इस दफ़ा मैं ज़्यादा फ्राई कर रही थी। अच्छा, मुझे इतनी खुशी होती है ना, मेरा 12 o'clock तक सारा काम हो गया हुआ था। मैंने खाना भी बना लिया हुआ था, बच्चों को ब्रेकफास्ट भी करवा दिया, सफाइयाँ भी कर ली, इवन के बच्चों को शावर भी दे दिया, उनकी ड्रेसिंग भी चेंज करवा दी। अब यहाँ पर जी हूर जो है वो आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके तो टीवी देख रही थी और मैं उसको कह रही थी उठ के शावर ले लो। यहाँ पर हल्की हल्की मुझे ना खुनूदगी होने लग गई थी, नींद आने लग गई थी। तो यहाँ पर ना ये अपना फेस छुपा रही है, तो मैं उसको ये कह रही हूँ उठ के शावर ले लो, ड्रेस चेंज कर लो, ताकि अगर मुझे नींद भी आ जाए तो मैं सो जाऊँ। तो कह रही थी अभी नहीं, मैंने करना। वो एक ना IUPU शो है, व्लॉगिंग करते हैं वो लोग ना इंडिया के, तो वो देख रही थी। यहाँ पर जी मैं कह रही थी चलो फिर ठीक है, आप देख लो, आप बाद में शावर ले लेना, मैं थोड़ी देर जाकर लेटने लगी हूँ। अगर मुझे नींद आ गई तो बाहर कोई भी आया, आपने पहले मुझे उठाना है। इवन के ऊपर वाली आंटी आई या सामने वाली भी आंटी आए या वो सफाई वाले अंकल आए या दूध वाले अंकल आए, कोई भी आए, आपने पहले मुझे उठाना है, फिर आपने डोर ओपन करना है। इसके बाद जी उन्होंने शावर ले लिया। और कहाँ गई थी, क्या कर रही हो? शॉवर लेके आई हूँ। अभी मैं इतनी गर्मी है, मैं क्या करूँ? तो बेटा सबके साथ ऐसे ही है। मुझे ज्यादा गर्मी लगती है ना, मुझे आप लोग कहीं बाहर छोड़ा है। कहाँ बाहर छोड़ा है? कैसे कहीं शिमला या फिर नारायणगढ़ या फिर मरी। इतनी गर्मी है इस्लामाबाद में तो। अच्छा जी बेटा, उधर भी इतनी गर्मी पड़ रही है इस दफ़ा। क्या कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े इस्लामाबाद के लिहाज से थोड़े बहुत कूल तो है ना। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमें भी आप कैसे लग रही है? आपको शावर लेके भी गर्मी लग रही है, मैं किचन में खाना बना रही हूँ। शॉवर लेके मैं क्या करूँ, इतनी गर्मी है। तो आप सोचो मुझे कितनी गर्मी लग रही होगी। Why not? मैं इतनी देर शॉवर लेके आई, मुझे 30 मिनट्स हो गए, लेकिन इधर अभी देखो, भी इधर स्टैंड अप हो, इस तरफ देखे मेरी तरफ, हेयर तो पीछे करो ना। और आपका फेस इतना जूम हो गया, इतना बड़ा फेस आया है। ऐसे खड़े हो, ऐसे हेयर स्ट्रेट करो ना पीछे से। अब इतना पीछे करो। मैंने आपको कहा है ना, आप कटिंग करवा लो।
या बट क्या कर सकते हैं, इतनी गर्मी है इस्लामाबाद में। ये कटिंग करवा के भी ना आयुष्मान को हमें देखिए, उसके इतने इतने छोटे छोटे से हेयर्स करवा दिया, फिर भी उसको ना नर्वस स्वेटिंग होती रहती है। क्या कर सकते हैं। आपको पता है मेरी टीचर बता रही थी कि इस्लामाबाद में ना 26 इयर्स का रिकॉर्ड टूट गया समर का। आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ। और आप कह रही होगी कि मेरे हेयर इतने लॉन्ग हो गए, मैं मैक्ले जो यूज़ करती हूँ। कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं? मैक्ले लंदन शैम्पू। अच्छा, इसलिए इतने लॉन्ग हो गए हैं। यस, और आपको मेरी स्किन भी बहुत वाइट लग गया कि मैं लक्स का बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। आप एडवर्टाइजिंग करती हैं? यस, मुझे प्रॉफिट चाहिए मैक्ले एंड लक्स। चलो ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ना PRs भेज दें। डन, बाय बाय। वाकई इस कदर गर्मी है, इस कदर गर्मी है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बच्चों को शावर दिया, रेडी किया, उसके बाद ही मैंने बच्चों को कूलर लगा के ना ड्राइंग रूम में बैठा दिया। मैंने कहा, और विंडो ओपन कर दी। मैंने कहा आप लोग यहाँ पर बैठो और साथ साथ TV देखो और साथ साथ कुछ खा लो और साथ साथ कूलर के आगे बैठे रहो। हूर को इतनी गर्मी लग रही थी, आसमान को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट क्या कर सकते हैं। बहुत इस दफ़ा तो वाकई इतनी गर्मी है कि मुझे ख़ुद बहुत गर्मी लग रही है और मेरा दिल कर रहा है मैं कोई लंबी छुट्टी पे चली जाऊँ, बहुत लंबी छुट्टी पे, मुझे कुछ ना करना पड़े, कोई 1 मंथ में कुछ भी ना करूँ, रेस्ट करूँ, बस रेस्ट। फिर यहाँ पर जी हो गया था इनकी लाडियों का टाइम। यहाँ पर जी आयुष्मान अपनी बहना के साथ लाडियाँ कर रहा था। उसे कोई चीज़ चाहिए थी, आई थिंक बालून्स चाहिए थे, तो वो कह रहा था मुझे बालून से, तो मैंने वाटर फाइट करनी है। तो मैं हूर को मना कर दी कि बेटा अभी आप लोगों ने शावर लिया और मेरे ना हेड में पेन हो रहा है, क्योंकि ऑलपर्स फिनिश हुए हुए थे, मैंने चाय नहीं थी पी। इतने में जी हमें आ गई आइसक्रीम वाले अंकल की आवाज़, और माशाल्लाह से जी आयुष्मान को आइसक्रीम बहुत पसंद है। वैसे भी गर्मियों में ना खा लेनी चाहिए, मैं कहती हूँ जो चीज़ जायज़ होती है वो कर लेनी चाहिए। बच्चों की यही एज होती है जब हमने बच्चों की बात माननी होती है। और मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरी कोशिश यही होती है कि जो बच्चों की बातें मानने वाली है ना, हंस के, वो आप हंस के मान लो, बच्चों का भी मान रह जाता है कि भाई हमारे पेरेंट्स या हमारी मदर या हमारे फादर या हमारे कोई भी है हमारी बात को अच्छे तरीके से मानते हैं। यहाँ पर जी मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हूर आयुष्मान बाहर प्ले कर रहे हो या बाहर कोई भी आए और मैं उनको अकेला छोड़ दूँ। मैं उनके पास खड़ी होती हूँ। और ये व्लॉग में कैप्चर करने का जस्ट एक रीज़न भी ये था कि अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। अल्लाह माफ़ करे, आजकल का दौर बहुत ख़तरनाक है। आप लोग भी ये यूज़ करते हैं मोबाइल्स वगैरह, आप देखते ही होंगे। मैं तो तौबा, इतना मुझे डर लगता है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं तो यहाँ तक कि आप शायद कि इतनी पोजेसिव है, मैं तो हूर को भी कहती हूँ कि 6 इंच आपने दूर रहना है, दूर से खड़े होकर बात करो, पास खड़े होना ही नहीं है। अपने बच्चों की खुद केयर करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। आपको नहीं पता फेस से कोई आपके बच्चों के साथ कैसा, आपके साथ कैसा, उसके अंदर क्या चल रहा है। अल्लाह माफ़ करो, जो केसेस आ रहे हैं वो आप खुद देखते हैं कि वही लोग होते हैं जो आप लोगों के करीब होते हैं, या तो आपके नेबर्स होते हैं या आपके रिलेटिव्स होते हैं। गैरों को क्या पता कि आप लोगों की रूटीन्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपके बच्चे कब निकलते हैं कब नहीं निकलते हैं। मेरा जब से बेटा हुआ है ना, जब से माशाल्लाह वो ग्रो किया, वो बड़ा हुआ है, वो बाहर प्ले करता है, क्योंकि हमारे स्ट्रीट के सब बच्चे प्ले करते हैं माशाल्लाह, हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं जब तक मेरे बच्चे बाहर प्ले कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, स्केटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, मैं स्टेप्स पे बैठी होती हूँ। मैं बार बार अपने बच्चों की पास बैठी रहती हूँ, बार बार चेक करती हूँ कि मुझे आयुष्मान नज़र ना आए, हूर नज़र ना आए। मैं उठ के देखती हूँ। इनकी मैंने एक बाउंड्री सेट की हुई है कि यहाँ से यहाँ तक आपने रहना है और यहाँ से यहाँ तक ही आपने साइकिलिंग करनी है, स्केटिंग वगैरह करनी है। इवन कि मैंने अपने बेबीज़ को इतनी भी परमिशन नहीं दी किसी फ्रेंड के घर जाने, किसी नेबर के घर जाने की, और किसी भी रिलेटिव के घर रहने की मेरे बगैर। क्योंकि कल को कोई भी, अल्लाह माफ़ करे, कोई बात हो जाती है, आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। नेबर्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, हमारे नेबर्स के बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो सामने वाले की मामा खड़ी हुई हैं तो चलो जी वो ध्यान रख लें, मैं ज़रा अंदर जाके लेट जाऊँ। और मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती मेरे बच्चे बाहर स्ट्रीट में प्ले कर रहे हों और मैं अंदर आराम से अपने काम कर रही हूँ या लेटी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जी हूर को एक बेबी का सॉरी एक कैटो का बेबी मिल गया था, जो हूर को लगा था उसको बहुत भूख लगी हुई। और मैंने जैसे कि आपको बताया, हूर को पेट एनिमल्स का बहुत शौक है, एनिमल्स से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। तो उसकी फ्रेंड पकड़ के अंदर ले आई थी, फिर मैंने उसको दूध डाल के दिया। तो यहाँ पर जी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी इसकी,
और हूर को उस पर इतना प्यार आ रहा था, इतना हूर तो बस मुझे कि इसका मैं हाउस ऑर्डर कर देती हूँ, इसका मैं वो ऑर्डर कर देती हूँ, अन्ना मैं संभालूंगी, मेरी पॉकेट मनी पड़ी हुई है, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी। तो यहाँ पर जी बार बार मेरे पास आया, उससे प्यार कर रही थी। मुझे ना इतना सा बेबी हो ना उसको प्यार करते हुए डर नहीं लगता, हाँ, लेकिन ये है कि जब वो बड़ा हो जाता है फिर मुझे खौफ आता है। एक बिल्ली का बच्चा ऐसा है जिसको मैं प्यार कर सकती हूँ, बकाया उसके अलावा ये कॉकरोच, लिजर्ट, स्नेक्स, इनसे मुझे बहुत डर लगता है, फोबिया मुझे तो देख के कुछ होता है। अल्लाह, मैं तो किचन में चली जाऊँ, कोई कॉकरोच आ जाए, मैं आवाज़ आती हूँ, अर्शमान दोनों भागे हुए आते हैं ऐसे सिपाहियों की तरह, आप चप्पल पूरी ठा ठा मारते हो, मुझे इतना डर लग रहा होता है। मैं कहती हूँ या अल्लाह, ये उठ के मेरे पे ना आ जाए। और हूर को खुद इतना डर लगता है, हूर उनको टच नहीं कर सकती ना अर्शमान। और यहाँ पर जी हूर की फ्रेंड है मीरब, उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, 2 बेबीज़ मिल गए थे उसको। और आप यकीन करें हूर पास खड़े होकर फ़ोटोशूट करवाती थी, मुझे इतना डर लग रहा था इनको देख के जिसकी कोई हद नहीं है। एनीवेज़ बाद में जी इनकी मामा मिल गई थी, हमने इनको भेज दिया था। यहाँ पर जी मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी स्किन पे पिंपल निकल आया है और मैं मास्क यूज़ कर रही हूँ। आप यकीन करें 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मास्क लगाने से मेरा पिंपल जो है ना काफ़ी हद तक ठीक हो गया और बैठ गया है। ये जी कहाँ से मास्क मंगवाए थे, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था और मेरी एक फ्रेंड ने भी पूछा था, तो मैंने कहा था मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैंने कहा चलो अपने व्लॉग में ही बता देती हूँ ताकि सबको पता चल जाए। मेरे काफ़ी कमेंट्स आए थे, काफ़ी लोगों ने मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए थे। ये जी मैंने मिस ब्यूटी से 2 पार्सल्स मंगवाए थे, एक पार्सल्स में आई थिंक 15 थे और 2 पार्सल्स में 13 थे, 30 थे। ये कोरियन भी थे और दूसरे भी थे, इसमें राइस का भी था, इसमें ऑलिव का भी था, इसमें कुकम्बर का भी था, इसमें उस कोरियन के अलावा ये जो दूसरे होते हैं आजकल जो चल रहे हैं चेरी वगैरह, इन चीज़ों के थे। बहुत अच्छे मास्क, अभी तक मैंने सिर्फ 3 यूज़ किए हैं, 3, और मेरी स्किन पे इतना पिंपल्स पे असर हुआ है, मुझे कभी पिंपल्स पता नहीं एक ही निकला था और क्यों निकल आया था। एनीवेज वो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और यहाँ पर जी इनका प्ले टाइम हो गया था, हूर स्केटिंग कर रही थी, अर्शमान साइकिलिंग कर रहा था। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रीट के काफ़ी बच्चे प्ले कर रहे होते हैं और काफ़ी मदर्स बाहर वॉक भी कर रही होती हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने बच्चों की बहुत केयर करें। इंशाअल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।